आपने पराठे तो बहुत खाए होंगे और आलू का पराठा तो सबसे पसंदीदा पराठा है। बट क्या आपने दम आलू पराठा या गार्लिक एंड हर्ब रोस्टेड पराठा के बारे में सुना है? नहीं ना, तो फिर ये नया पराठा तो बनाना बनता है। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। तो गार्लिक एंड हर्ब रोस्टेड पोटैटोज के लिए आपको चाहिए 4 आलू, जो मैंने छील के और काट के रख दिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए गार्लिक पाउडर 1 छोटी चम्मच, मिक्स्ड हर्ब 1 और आधी छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, ऑलिव ऑयल 2 बड़ी चम्मच, रेड चिली फ्लेक्स 1 और आधी छोटी चम्मच, लहसुन 8 से 10 कलियां और मैगी मसाला पाउडर। ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है और ये गार्लिक एंड हर्ब रोस्टेड पोटैटोज को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अभी पहले हम एक बर्तन के अंदर ऑलिव ऑयल डाल देंगे और उसको थोड़ा हीट करने रखेंगे। जब भी वो थोड़ा हीट हो जाएगा तभी उसके अंदर हम जो कटी हुई गार्लिक है वो डाल देंगे। याद रखना, ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं करना, बस थोड़ा सा हीट करना है। गार्लिक डालने के बाद हम लोग इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। इसके बाद हम इसमें मिक्स ड्राइड हर्ब्स डालेंगे। ये आपको कोई भी दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी बस इसे मिलाइए और अभी सिर्फ इसका जो तेल है वही आलू के अंदर डालें। याद रखिएगा, हर्ब्स और लहसुन इसके अंदर अभी मत डालिए, वरना वो ओवन के अंदर जल जाएगा। इसको डालने के बाद उसको पोटैटोज़ के ऊपर एकदम अच्छे से मिलाएं और उसको एक बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। अभी उसको बेक करने के लिए ओवन में डाल देंगे 200 डिग्री पे 20 मिनट के लिए। करीब 20 मिनट हो जाएगा तो हम ये आलू को बाहर निकाल देंगे और उसके अंदर जो अपनी हर्ब का मिक्सचर है वो डाल के अच्छे से हिला देंगे और फिर से उसको ओवन के अंदर रख देंगे। तो ये देखिए, ये आपका गार्लिक एंड हर्ब रोस्टेड पोटैटोज तैयार है। अभी बस उसके अंदर नमक डालिए और उसमें चिली फ्लेक्स डालिए और अपना जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मैगी मसाला पाउडर, इसको अभी डाल दीजिए। इससे आलू में सच्ची में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हम देखते हैं दम आलू बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इधर मैंने 3 आलू को काट के डीप फ्राई कर दिया है। उसके बाद मैंने एक खड़ा मसाला लिया है जिसके अंदर 1 बे लीफ, धनिया के दाने 1 और आधी छोटी चम्मच, सरसों के दाने 1 छोटी चम्मच, तज या सिनेमन स्टिक 2 स्टिक, काली मिरी 7 से 8 नंबर, इलायची 2 नंबर, सौंफ 1 और आधा छोटी चम्मच, जीरा का भुना हुआ पाउडर आधा छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 40 ग्राम दही, नमक स्वाद अनुसार, 50 ml तेल, 1 बड़ी चम्मच कैश्यूनट पेस्ट। ये कैश्यूनट पेस्ट को मैंने बॉईल करके उसको पेस्ट में कर दिया है। 2 बड़ी चम्मच सूखी लाल मिर्च पेस्ट और 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस मसाला बॉक्स में से आपको चाहिए रहेगा धनिया का पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। चलो अभी दम आलू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले पैन लीजिए, उसको गर्म कीजिए और जो भी अपने खड़े मसाले थे उसको रोस्ट कीजिए। उसको तब तक रोस्ट करना है जब तक उसके अंदर से अच्छी खुशबू नहीं आती और बस उसको एकदम फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लेना है। अब एक कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर तेल डाल दीजिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए और उसको अच्छे से पकाएं। उसके बाद जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था वो 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए और उसको एकदम अच्छे से मिलाएं। अभी जब लाल मिर्च का पेस्ट अच्छे से पक जाए तो उसके अंदर कैश्यू नट पेस्ट डाल दीजिए, उसको भी एकदम अच्छे से मिलाएं। अभी ये मसाला एकदम सूख जाए और साइड से चिपकने लगे तब उसके अंदर पानी डाल दीजिए और उसको अच्छे से पकाएं। अभी उसको ढक दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए पकाएं। जब ये अच्छे से पक जाए तब उसके अंदर धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और हमने जो स्पेशल मसाला बनाया था, जो खड़े मसाला का पाउडर बनाया था, वो इसमें डाल दीजिए। अभी इसमें मैंने दही डाल दिया था गैस बंद करके। दही डालने के बाद उसका एकदम अच्छे से कलर आ जाता है। याद रखिएगा, एकदम हाई फ्लेम पे दही मत डालिएगा वरना वो स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए गैस बंद करके दही डाल के मिला के फिर से गैस चालू करिएगा। अभी इसके अंदर हम जो फ्राइड आलू है वो डाल देंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी उसके अंदर नमक डाल देंगे और क्योंकि ये आलू कच्चे हैं तो इसके अंदर अच्छा क्वांटिटी पानी डालेंगे उसको पकाने के लिए और उसको ढक के पकाएंगे जब तक आलू पूरी तरह से पक नहीं जाते।
अभी जो आखिरी चीज़ उसके अंदर डालेंगे वो है रोस्टेड जीरा पाउडर, और ये बस आपका दम आलू का मिक्सचर एकदम तैयार है। अभी जो हमने गार्लिक और हर्ब रोस्टेड पोटैटोज बनाए थे उसके अंदर चीज़ डाल देंगे और उसको एकदम अच्छे से मैश करेंगे। पराठा का एक मिक्सचर तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह हम लोग कश्मीरी दम आलू का मिक्सचर लेंगे और उसको भी ऐसे ही मैश करके मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अभी वक्त है आटा लगाने का, तो हम लोग आटा लेंगे, उसके अंदर नमक डालेंगे और फिर पानी डाल के उसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये आटा अच्छा और सॉफ्ट होना चाहिए। उसको आखिरी में तेल लगा के छोड़ देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट होने दीजिए। तो अभी उसके बेलने का समय हो गया है। रोटी के लुआ को पहले बनाएं और उसको थोड़ा सा बेल लीजिए। जब ये ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको उसके किनारे से पतला करना है। याद रखेगा ये बीच में से मोटा होना चाहिए और किनारे से पतला होना चाहिए। तो बस ऐसे ऐसे करते करते उसको किनारे से पतले करते जाए। अब उसके अंदर हम जो गार्लिक और हर्ब रोस्टेड पोटैटोज था उसका मिक्सचर डाल देंगे और फिर उसको सील करेंगे। उसको सील करने के लिए अपने अंगूठे से मसाले को अंदर दबाते जाए और अपनी उंगली की मदद से आटे को ऊपर लाते जाए। बस ऐसे करते करते पूरा मसाला अंदर चले जाएगा और ऊपर आटे का कोटिंग आ जाएगा। अभी बस जो पतले साइड्स थे उसको साथ में पिंच करके उसको सील कर दीजिए और ऊपर का थोड़ा टुकड़ा पिंच करके उसको एकदम अच्छी तरह से सील कर दीजिए। अभी बस उसका बेलने का समय हो गया है। बेलने के पहले उसको अच्छे से दबाए ताकि मसाला उसके कोने कोने तक जाए। अभी बस उसको बेलते जाए। ये मसाले में पड़ा था थोड़ा सा फटेगा, बट डरिएगा नहीं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये आपका पराठा बेल के रेडी है। ठीक इसी तरह कश्मीरी दम आलू का मिक्सचर को भी पराठे के अंदर बेल दीजिएगा। अभी उसको फ्राई करने का टाइम हो गया है। ये जो आप ऊपर ऑरेंज कलर का देख रहे हो वो कश्मीरी दम आलू के तेल की वजह से है। बस पहले उसको एक साइड से सेक लीजिए, फिर उसको पलट के दूसरी साइड से सेकिएगा और ये साइड पे घी लगाइएगा। फिर उसको दूसरी तरफ भी पलट के घी लगाएगा और फिर उसको एकदम आखिरी सेक के बाहर निकालिएगा। ये आपका पराठा रेडी है। कब तक खाते रहोगे पुराना आलू का पराठा? ट्राई कीजिए, ये तो नए पराठे।